इमरान खान की आज़ादी का सफ़र बहुत लंबा और बहुत तकलीफदेह हो चुका है। जेल में तनहा कैद, कोई रिलीफ दूर दूर तक नजर नहीं आता। क्या ये बात सच है? इस पर बात करते हैं। फूलों का गुलदस्ता, लंबी हुकूमत, फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात के बाद क्या ये होने जा रहा है? क्या काबीना पूरी फूलों का गुलदस्ता लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगी? क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई? जजेस ट्रांसफर केस फैसला महफूज हो गया है, डोगर राज चलेगा या फिर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब आएंगे? इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू होगी इस वीडियो में। सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला, कल रात को 2 घंटे की तवील मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जराये के मुताबिक जो खबरें दी जा रही है पाकिस्तानी साइड से, उनके मुताबिक फील्ड मार्शल को सराहा गया। फील्ड मार्शल ने अपना विजन पेश किया। उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों को बड़ा पुचकारा और पसंद किया। उन्होंने कहा बहुत बड़े लीडर हैं आप, आपने जंग बंदी की है। इसके अलावा पाकिस्तानी जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उनको म्यूचुअली अग्रीड डेट्स के ऊपर पाकिस्तान विजिट करने का आसरा भी दिया, इनविटेशन भी दिया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल किया। तो 2025 के सेकंड हाफ में जब क्वाड मीटिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत, तो वो पाकिस्तान का चक्कर भी लगाएंगे, ये कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में ईरान का जिक्र किया कि ईरान पर बात हुई। पाकिस्तान की जानिब से जो जराये से खबरें दी जा रही है उसमें ईरान का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। अमरीकी अखबारात के मुताबिक ये मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पैगाम भिजवाया कि जनाब, हम आपको ये जंग रोकने पर नोबेल पीस प्राइज देना चाहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में से ओबामा को ये प्राइज मिल चुका है और ट्रंप साहब की शदीद ख्वाहिश है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। इसलिए वो अमन, पीस, जंगबंदी की बातें पहले करते रहे और उन्होंने एक जंग बंद करा दी। बाकी रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान तो उनकी कोई सुन नहीं रहा, तो ये उनके पास सुनहरी मौका था। ये थी जनाब ऑफिशियल खबरें जो कि गर्दिश कर रही हैं। कुछ अनऑफिशियल, ईरान के ऊपर क्या बात हुई हमें नहीं मालूम, क्या ऑफर किया गया हमें नहीं मालूम, क्या लेके आएंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन पाकिस्तान के लिए ओवरऑल एक अच्छी मीटिंग है। ये एक नई जहत मुतारिफ होगी फॉरेन पॉलिसी की हमारी, हमें कुछ आसानियां शायद मिल जाएं। क्या हमें पैसे मिल रहे हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, इसके बारे में मुझे फिलहाल कुछ मालूम नहीं। मैं आपको कोई खातिर खा अपडेट नहीं दे सकता इस बारे में, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी तक कोई पैसे मिलने की उम्मीद बर नजर नहीं आती। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जुड़ी है जो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं जनाब कि क्या इमरान खान का नाम डिस्कस हुआ। अभी तक की मालूमात के मुताबिक इमरान खान का जिक्र नहीं आया। बहुत सारे लोग जो हैं वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं। सुबह मेरे एक दोस्त हैं, अमेरिका में ही हैं, वो उन्होंने मैसेज किया था कि सर फिर माफी मांग लेनी चाहिए। एक और दोस्त ने मैसेज किया हुआ था कि बड़ा तवील और कठिन सफर हो चुका है हमारा। तो जनाबे वाला, बात तो सच है। आम तासुर इस वक्त पे ये आ रहा है जनाब कि अब इमरान खान को कोई डील भी ऑफर नहीं की जाएगी। अब इमरान खान को कोई डील नहीं ऑफर की जाएगी। इमरान खान को जेल में ही वक्त गुजारना पड़ेगा। इमरान खान का मामला अदालतों पर है, ये कहकर छोड़ा जाएगा और उसके बाद इमरान खान जेल में ही रहेंगे। मेरे पास ये खबर है, लेकिन इससे जुड़ी बहुत सारी और खबरें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सुबह मेरी, आपको पता है हर बंदे के थिंक टैंक होते हैं, सुबह मेरी बात हो रही थी अपने एक दोस्त के साथ, तो मैंने उनको कहा सर ये खबरें आ रही है कि भाईजान रास्ता बड़ा तवील हो चुका है, आज़ादी का कठिन हो चुका है। पाकिस्तान में एक नया दौर मिलिट्री रूल का शुरू हो चुका है और बहुत स्ट्रेंथन हो चुका है। न्यू मार्शल लॉ जिसको लोग कह रहे हैं, खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो जरा हकायक से आगाह कीजिए, क्या हकायक है? क्या शहबाज शरीफ साहब या हमारे वजीर आजम है मरीम नवाज साहिब अभी एयरपोर्ट पे मौजूद होंगी? उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा जनाबे वाला, 99 में मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, ठीक है, पहले 2 साल उसकी लेजिटिमेसी थी जरा थोड़ी सी, उसने टाइम खींच लिया, फिर हो गया 9/11, फिर हो गई कॉल आइदर यूर विद अस और अगेंस्ट अस। मुशर्रफ साहब पै गए लम्मा, टका के पैसा मिला मुशर्रफ को, टका के पैसा मिला पाकिस्तान को, डॉलर मिले पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अपने आप को झोंक दिया, वक्फ कर दिया अमेरिका के लिए। लेकिन फिर 2006 में एक फैसला आता है पाकिस्तान स्टील मिल्स का। उसके बाद मुशर्रफ को एक पल सुकून का नहीं मिला। मुशर्रफ आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, चीफ मार्शल लॉ, सब कुछ मुशर्रफ ही था।
वो फील्ड मार्शल नहीं बना, वो भी बन सकता था, वो चाहता तो वो जनाब वो सबसे बड़ा फील्ड मार्शल बन जाता, लेकिन वो नहीं बना। लेकिन 2006 के बाद कोई एक लम्हा मुशर्रफ को सुकून का नहीं मिला। फिर हमने देखा 2008 के इंतखाबात में पावर ट्रांसफर होते और मुशर्रफ की तशरीफ पे ठुड्डा पड़ते, और इस तरह का ठुड्डा पड़ते कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान दोबारा अपनी जिंदगी में आ नहीं सके। उनको मौत भी दुबई में नसीब हुई, जिसके बाद चुप करके उनकी मैयत को पाकिस्तान लेके आए गए, कमरे में उनका जनाजा पढ़ा के उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो उन्हें कहा जनाबे वाला कुछ प्लान होते हैं, कुछ प्लान नहीं होते, कुछ अल्लाह के प्लान होते हैं। फिर साथ मैंने एक बात की, मैंने कहा जनाब हमारे एक दोस्त हैं, एक बड़े चैनल के बड़े सीनियर ब्यूरो चीफ हैं, प्रोग्राम भी अपना करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान अपना दुश्मन सबसे बड़ा खुद है, लेकिन कोई अल्लाह की मदद उसके साथ है। जब वो अपने लोएस्ट ऑफ द लो पे होता है तो बाउंस बैक किसी तरीके से कर जाता है। जिंदगी में बहुत बार हमने देखा है। कहता है तो अभी भी मुझे कुछ ऐसा ही सीन नजर आ रहा है, तो देखते हैं, इंतजार कीजिए। अभी तो पीटीआई किसी खाते में नहीं है, किसी गिनती में नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो इंतजार करें आप, और आप देखिए कि क्या होता है और कैसे चीजें चलती हैं, क्योंकि अभी भी इमरान मे बी डाउन बट ही इज नॉट आउट येट। तो इंतजार करते हैं, हम उस दोस्त का मशवरा मानते हैं, इंतजार करते हैं। बाय द वे मेरा नया माइक आ चुका है, जो कि मैंने आते साथ सुट भी दिया, बड़ा महंगा माइक है, दिल को मेरे होल पड़ा है थोड़ा सा, लेकिन मुझे नहीं मालूम ऑडियो क्वालिटी कैसी, भी सेटिंग नहीं की, मैंने बस आके तुम दिया, रात को लेके आया था तो डिलीवर हो गया था मुझे, सुबह मैंने अब लगा दिया वीडियो। मैंने कहा जरा ऑडियो क्वालिटी इन्हांस हो जाए, ऐसे शातिर किस्म की आवाज़, शार्प किस्म की आवाज़ आपको आया करे कि मज़ा ही आ जाए, क्योंकि आवाज़ का बड़ा अहम रोल होता है। खबरें कुछ ये भी गर्दिश कर रही हैं, जनाबे वाला मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने तो ट्वीट किया था, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश करी है कि फील्ड मार्शल साहब को ऑन अराइवल आर्मी चीफ वो वजीर आजम साहब और पूरी काबीना और वजीर आला पंजाब भी शायद रिसीव करने जाएं, हो सकता है बिलावल साहब भी जाएं साथ रिसीव करने उनको, फील्ड मार्शल साहब को, उन पे फूल भी बरसाएं कि बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो देखते हैं जनाब कि इस मामले में क्या होता है। दूसरी तरफ डोगर कोर्ट ने, अब डोगर कोर्ट ने नहीं सॉरी डोगर कोर्ट का जनाब जो मुस्तकबिल है ना डोगर कोर्ट का, वो महफूज हो चुका है। क्या इस्लामाबाद में डोगर राज चलेगा? जो जजेस केस का फैसला है, जजेस ट्रांसफर केस का फैसला, वो महफूज कर लिया गया है। हमने इस केस को ऊपर नीचे होते देखा, लेकिन लार्जली ये केस उन जजेस के फेवर में रहा जिन्होंने पिटीशन डाली हुई थी। लार्जली इस केस में नजर आया कि भाईजान बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। एक सवाल ही का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था कि जनाब 15वें नंबर के जज को क्यों उठाया गया इस्लामाबाद ट्रांसफर करके चीफ जस्टिस बनाने के लिए, 14वें नंबर का, 13वें नंबर का? क्या ये बहुत कॉम्पिटेंट था? अगर ये कॉम्पिटेंट था तो लाहौर के चीफ जस्टिस ने क्यों छोड़ा? और अगर ये बिल्कुल ही नैला था तो इसको उठा के लेके क्यों आई? नंबर पे आप कैसे पहुंचे, सिलेक्शन पे कैसे पहुंचे? टॉप 3 में से कोई ले रहे होते, टॉप 2 में से, टॉप 5 में से कोई ले रहे होते, मैक्सिमम रिपोर्टेड जजमेंट वाला केस ले रहे होते, कोई ऐसा जज होता जिसके नाम का डंका बज रहा होता पूरे पाकिस्तान में, तो समझ भी आती थी ये 14वें नंबर वाला जज है कौन। ये जज सब पहली बार हाईलाइट तब हुए थे जब हमजा शहबाज शरीफ को जमानत देनी थी, तो ये लड़ पड़े थे, इन्होंने अकेले ही फैसला जारी कर दिया कि जमानत तो देनी ही देनी है इस केस में, पावे जो मर्जी हो जाए। दूसरी बार ये जब सब तब शोहरत में आए थे जब एक प्लॉट का कब्जा लेना था, एक बने बनाए घर को इन्होंने अपना प्लॉट डिक्लेयर कर दिया था। और तीसरी बार अब आप देख ही रहे हैं जज साहब को इसके अलावा कोई नहीं जानता। बड़े बड़े जज हैं लाहौर हाई कोर्ट में, एनवायरमेंट के हिसाब से, इंसानी हकूक के हिसाब से बड़े बड़े काम करे, बड़ी बड़ी जजमेंट्स हैं, तो उनको इग्नोर करके और इनको क्यों उठाया गया, ये सवाल का जवाब नहीं मिल सका। इतलात मेरे पास ये भी है कि शायद डोगर साहब सस्टेन ना कर सके, मुझे नहीं मालूम कि पा अमीनुद्दीन साहब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सुपर किंग जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो पा अमीनुद्दीन साहब हैं या फरीदी साहब नहीं है, वो उनके सेकंड इन कमांड है, उनके मिनियन है, वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन कुछ खबरें गर्दिश करती कि शायद सस्टेन करना मुश्किल हो जाए, तो इसलिए जनाबे वाला मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम की लॉटरी निकल सकती है। उनको जो पाक किया सुप्रीम कोर्ट में उनको वापस भेजा जाए, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार ना, नेवर नेवर एवर। तो देखते हैं क्या होता है जनाब। ये थी कुछ अपडेट्स मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। इजाजत दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।